इनकलाब जिंदाबाद, खरौनी के वोटर जिंदाबाद, खरौनी के वोटर जिंदाबाद, भोजपुरिया जनमोर्चा जिंदाबाद, भोजपुरिया माटी जिंदाबाद, भोजपुरिया एकता जिंदाबाद। हर वोटर को 10,000 रुपया देना होगा, हर वोटर को 10,000 रुपया महीना देना होगा। ये वोटर जागृति यात्रा, यानी वोटर जागृति यात्रा मानी वोटरों को हम लोग जगाने का काम कर रहे हैं। तो किस महीने में जगाने का काम कर रहे हैं तो बताना पड़ेगा ना। हम लोग देश के वोटरों को जगा रहे हैं तो काहे के लिए जगा रहे हैं? डकैती करने के लिए जगा रहे हैं कि अधिकार लेने के लिए जगा रहे हैं कि किस मकसद जगा रहे हैं, यही हम लोग बताने आए हैं। नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल बीकेएम खबर। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो बटन जरूर दबा लें। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इस खबर के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, अब बिहार में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के जो है कि अब बिहार में जितने भी दल हैं वो दल अब यात्रा निकालने लगे हैं, वोटरों को लुभाने के लिए यात्रा निकालने लगे हैं। ऐसे में भोजपुरिया जनमोर्चा पार्टी के वोटर जागृति यात्रा के दरमियान खरौनी धवरी सहित दर्जनों गांवों का दौरा किया एवं वोटरों के अधिकार के बारे में जानकारी दी गई, जिसका नेतृत्व कर रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष भगत सिंह सहयोगी तथा राष्ट्रीय प्रवक्ता सह राष्ट्रीय संगठन प्रभारी गोरखनाथ अकेला तथा सचिव विनोद सिंह ने किया। सभा को संबोधित करते हुए अध्यक्ष सहयोगी जी ने कहा कि आज देश के आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं से जूझ रहा है। सत्तासीन लोग सत्ता के नशे में चूर हैं। इसी के विरुद्ध में 12 जनवरी 2025 को गांधी मैदान पटना में रैली होगी, जिसमें सभी मतदाता से चलने के लिए आह्वान किया। साथ ही राष्ट्रीय प्रवक्ता गोरखनाथ अकेला ने कहा कि देश का लोकतंत्र सिकुड़ता जा रहा है। देश के वोटरों को ठगा जा रहा है। आजादी के 78 साल के बाद भी देश में करोड़ों लोग को रहने के लिए अपना जमीन नहीं है। जिस जमीन पर सैकड़ों वर्ष से घर है, उस जमीन को भी सरकार सिकमी मलिकाना या सरकारी बता रही है, जो बिल्कुल गलत है। वैसे लोगों को उक्त मकान वाली जमीन का पूरा स्वामित्व दिया जाए एवं भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन दिया जाए। साथ ही कहा कि देश के 90 करोड़ वोटरों को हर एक महीना 10,000 रुपया जीडीपी का हिस्सेदारी मिलना चाहिए, जो दीपक गोयल कमेटी सिफारिश भी कर चुका है। तभी आर्थिक आजादी मिलेगी एवं शहीदे आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव एवं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का सपना पूरा होगा। साथ ही 12 जनवरी 2025 को गांधी मैदान के पटना में होने वाली वोटर अधिकार रैली में सभी वोटरों को आने का आह्वान किया है। इसके लिए खरौनी में एवं धवरी में कमेटी बनाई गई, जिस कमेटी में खरौनी ग्राम के श्लोक जी, बिट्टू जी, कैलाश जी, मिश्रा जी, राजन जी, राजू जी, मीना देवी, पंकज जी पर प्रभावती चंद्रकांत मिश्रा को शामिल किया गया है एवं धवरी ग्राम के विशाल पासवान, रामप्यार पासवान, श्रीराम रामचंद्र राम, मोहन पासवान, जयजीत पासवान, विजय पासवान, रमावती देवी, धना मुनि देवी, श्रद्धा देवी, अरुण पासवान, धंगीला पासवान को कमेटी सदस्य बनाया गया है। सूचक गोरखनाथ अकेला, राष्ट्रीय प्रवक्ता सह राष्ट्रीय संगठन प्रभारी। तो साफ तौर से जो है कि अब देख सकते हैं, अब मैं आपको जो है कि पूरे तरीका से ये लोग वोटरों को जागृत कर रहे हैं और 12 जनवरी को जो है कि पटना के गांधी मैदान में जन सैलाब उतारने की भी तैयारी है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपको भोजपुरिया जनमोर्चा के प्रवक्ता गोरखनाथ अकेला के बयानों के साथ छोड़े जाता हूं। वो क्या कुछ वोटरों से कह रहे हैं, उनके बयानों के साथ छोड़े जाता हूं। आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहें बीकेएम खबर के साथ। जय हिंद, जय बिहार। हम धौरी के खास करके ये भी ये दलित बस्ती के लोग बा, वोटर लोग बा, हम नमस्कार करतनी, प्रणाम करतनी। हमार नाम पड़ी गोरखनाथ अकेला।
मैं जैसा कि भोजपुरिया जन मोर्चा के हम बानी राष्ट्रीय प्रवक्ता और राष्ट्रीय संगठन प्रभारी भी मेरा हमको जिम्मेवारी मिला है। अभी 2-4 दिन पहले हम लोग राष्ट्रीय सम्मेलन भी किए थे आरा में, प्रभा होटल में। नया कमेटी का भी चयन हुआ, उसमें भी जिम्मेवारी मिला। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ये भरत सिंह सहयोगी है, जिनको पुनः जो है फिर जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। तो हम चाहेंगे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नाम पर भाई कम से कम ताली आप लोग बजाइए कि आपके मोहल्ला में आए हैं। और हमारे बीच राष्ट्रीय सचिव विनोद सिंह भी उपस्थित है। खास करके कुछ मकसद से हम लोग आए हैं। जैसा कि मालूम होना चाहिए कि भोजपुरिया जन मोर्चा के बैनर तले लगभग 8 माह से हम लोग पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं। अभी हम लोग का गाड़ी उधर है, उस पर बैनर लगा हुआ है भोजपुरिया ये वोटर जागृति यात्रा। यानी वोटर जागृति यात्रा मानी वोटरों को हम लोग जगाने का काम कर रहे हैं। तो किस महीने में जगाने का काम कर रहे हैं ये तो बताना पड़ेगा ना। हम लोग देश के वोटरों को जगा रहे हैं तो काहे के लिए जगा रहे हैं? डकैती करने के लिए जगा रहे हैं कि अधिकार लेने के लिए जगा रहे हैं कि किस मकसद से जगा रहे हैं, यही हम लोग बताने आए। देखिए, कहने का मतलब है कि हमारा देश आज 78वां वर्षगांठ मना लिया आज़ादी का। 78वां यानी 78 साल बीत गया। इसके पहले हमारा देश गुलाम था, अंग्रेज हमारे देश पर शासन करते थे। पूरे देश के तमाम प्राकृतिक संसाधन पर अधिपत्य किनका था? अंग्रेज का था, ब्रिटिश हुकूमत का था। यहाँ पूरे देश में जगह जगह पर जमींदार नियुक्त कर दिए और जमींदारों का एक जमींदार नियुक्त कर दिए थे, जैसा कि दरभंगा नरेश, जिसको नरेश कहा जाता है। और इन्हीं जमींदारों के माध्यम से वो शासन चलाते थे और जमींदारों से वो टैक्स लेते थे। जमींदार लोग के जिम्मे जितना जमीन था वो जमींदार लोग उसका मालिक नहीं थे, यानी व्यक्तिगत हक नहीं था। वो सिर्फ देख रेख करने के लिए दिया गया था। इतना एरिया का आप देख रेख करिए, इतना एरिया का आपको टैक्स हमको देना है। और इसी बीच में जो है लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेज राज किए हम लोग के देश पर। उसके पहले भी दूसरे मुगल कौन कौन लोग राज किया। जब हमारा ये देश जो है गुलाम था तो इसको आज़ाद कराने के लिए हजारों हजार लोग शहादत दिए ना, क्रांतिकारी लोग, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, खुदीराम बोस, बिस्मिल्लाह। बहुत लोग तो हंसने से फांसी पर चढ़ गए, मालूम होगा आप लोग को। इसी में एक नरम दल के गांधी जी भी हैं, वो भी अपने आंदोलन चला रहे थे। एक गरम दल था तो एक नरम दल। गांधी जी नरम दल के थे, नेतृत्व करते थे। लेकिन कहने का मतलब है कि जब आज़ाद हुआ तो बताइए इस आज़ादी दिलाने में सभी वर्ग के लोग ने शहादत दिया। बताइए, दलित, मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, ये तमाम लोग उसमें योगदान दिए। अभी इंडिया गेट पर उसका लिस्ट बना हुआ है, कोई देख सकता। तो उन लोग का सपना क्या था? सपना ये था कि जब हमारा देश आज़ाद होगा, ब्रिटिश हुकूमत को हम लोग भगा देंगे तो पूरा देश हमारा जो है एक समतामूलक समाज बनेगी, हर घर में खुशहाली आएगी, हर लोगों का बाल बच्चा पढ़ेगा, लिखेगा, आगे बढ़ेगा। ये सपना था ना? बोलिए। इसी सपना को लेकर के ना आज बलिदान दिए। ये तो सपना नहीं था ना कि जब आज़ाद होगा तो मुट्ठी भर लोग मलाई खाएंगे। बोलिए, ये तो सपना नहीं था। लेकिन 78 साल बीत गया, आज़ाद होने के बाद सीधा ये मुट्ठी भर लोग ही न मलाई खा रहे हैं। बोलिए, हम कहते हैं कि इस पूरे संपदा पर अधिपत्य था अंग्रेज का। आज़ादी मिला तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंदोबस्त का नीति अपनाया और बोला कि जा करके पूरे हिंदुस्तान को आज़ाद करके धरती को तमाम लोगों में बांटा जाए। जमींदारी प्रथा समाप्त कर दिया। जब जमींदारी प्रथा समाप्त कर दिया तो जमींदारों के नाम पर बोला कि 15 एकड़ जमीन ही आप रख सकते हैं, सीलिंग एक्ट लागू कर दिया। और उसके बाद बाकी जमीन सभी लोगों में बांटना है। वहाँ से थोड़ा सा
भाई भतीजावाद चला। जो लोग जमींदार थे थोड़ा सा अपना हित नाता में थोड़ा सा भेदभाव किए। आज जो जमीन का जो विभेद है इसी का परिणाम है, इसी का परिणाम है। और कुछ मिला भी दलित वर्ग को, गरीब वर्ग को, तो अनपढ़ हमारा समाज था, मूर्ख बना करके ऐसे न वैसे करके वो भी जमीन लोग हथिया लिया। यही सच्चाई है। 78 साल गुजर गया, लेकिन कहने का मतलब जब प्रति जमीन का किसी को 200 बीघा 100 बीघा का ब्लॉक से रसीद कटने लगा, तो बताइए जिस जमीन पर जिसका घर है उस जमीन का भी मालिकाना हक मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ब्लॉक से रसीद कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए? कटना चाहिए ना। क्या कटता है? कटता है। सरकार कह रही कि तो सिकमी है, मालिकाना जमीन है। अभी आरा शहर आप देख रहे हैं ना, 60-70% जमीन जो है जिस पर घर है उसका रसीद नहीं कटता है। सरकार कहती है कि तो कैसरे हिंद का जमीन है, देहात में सिकमी कहा जा रहा है। तो बताइए कि 78 साल गुजर गया, ये बहुत बड़ा समस्या है कि नहीं है? पूरे देश की समस्या है, पूरे देश की समस्या है। हम लोग का जितना भी मध्यम वर्ग, गरीब वर्ग, चाहे कोई भी, ऐसा बात नहीं है कि दलित लोग का इससे समस्या है। उच्च वर्ग भी